होता है कि वह ईशा को एक कमरे में बंद कर देता है। उसका मकसद साफ होता है। वह चाहता है कि जब सूरज की मंत्री के साथ अहम मीटिंग हो अब तब देखता ईशा हूँ कैसे समय पर बचाती हो वाटर सूरज की सप्लाई इज्जत। प्रोजेक्ट प्रस्तुत न कर पाए और सूरज की छवि खराब हो जाए। आकाश को लगता है कि ईशा को कैद करके वह उसकी मेहनत और बुद्धि दोनों को रोक सकता है, लेकिन कहा जाता है ना, एक इंसान को चोरी भी बंद किया करती है जा और सकता है, मासूम भी उसकी बनती है। सोच और समझ को नहीं। ईशा भी कोई साधारण लड़की नहीं है। आकाश के इस कदम से पहले ही वह उसकी चाल समझ जाती है। इसलिए कमरे में बंद होने से पहले ही वह एक बहरूपिया का रूप धारण करके चुपके से सूरज के घर गलती पहुंच हमारी जाती है। है। वहां जाकर वह माफ कर सूरज दो के ईशा। लैपटॉप से सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपने ये पेन सूरज तक ड्राइव में पहुंचना कॉपी कर बहुत लेती जरूरी है है। ताकि प्रोजेक्ट समय पर तैयार किया जा सके। हालांकि वापस लौटते समय उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। ताइमा उसे पकड़ लेती है। गुस्से और नफरत में भरी ताइमा ईशा को बुरी तरह अपमानित करती है। इतना ही नहीं, वह एक और झूठा इल्जाम भी ईशा पर लगा Excellent देती work। है, माता ये रानी प्रोजेक्ट की पास है। सजी हुई चुनरी चोरी करने का, जबकि असल में वह मोनिका ने चुराई होती है। ताइमा गुस्से में कहती है कि उसने बहुत समय पहले कसम खाई थी कि जब सूरज आईएएस अधिकारी बनेगा तो वह माता की चौकी रखेगी, लेकिन ईशा ने सब बर्बाद कर दिया। उसके शब्द ईशा के दिल को गहरा आघात पहुंचाते हैं। तभी सही समय पर सूरज वहां पहुंच जाता है। वह ऑफिस से लौटकर यह सब देखता है और ईशा की हालत देखकर अंदर से टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ईशा के साथ बहुत गलत हुआ है। सबके सामने वह अपनी ताइमा की गलती के लिए ईशा से माफी मांगता है। यह पल बहुत भावुक होता है क्योंकि पहली बार सूरज खुलकर ईशा का साथ देता है। ईशा वहाँ से चुपचाप चली जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि वह अपने अपमान के बारे में नहीं सोचती। उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता होती है, सूरज की इज्जत और उसका भविष्य। वह तुरंत प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देती है क्योंकि उसे पता है कि अगर यह प्रेजेंटेशन समय पर नहीं हुआ तो मंत्री के सामने सूरज की बहुत बदनामी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आकाश भी इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है। ईशा कमरे में बंद करके चला जाता है, ये सोचकर कि अब इस बार ईशा कुछ भी नहीं कर पाएगी और सूरज की मीटिंग पूरी तरह खराब हो जाएगी। लेकिन वह यह भूल जाता है कि ईशा सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि बहुत तेज दिमाग वाली भी है। कमरे में बंद होने के बावजूद ईशा हार नहीं मानती। वह तुरंत सोच विचार करती है और एक शानदार उपाय निकालती है। उसे याद आता है नन्ही मिशिका, जो उस पर बहुत भरोसा करती है। ईशा किसी तरह मिशिका से संपर्क करती है और पूरे प्रोजेक्ट को एक पेन ड्राइव में सेव करके उसे दे देती है। वह मिशिका से कहती है कि यह पेन ड्राइव हर हाल में सूरज तक पहुंचना चाहिए क्योंकि इसी पर सूरज का भविष्य टिका हुआ है। मिशिका भी पूरी जिम्मेदारी और समझदारी के साथ उस काम को करती है। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह आखिरकार सूरज तक वह पेन ड्राइव पहुंचा देती है। जैसे ही सूरज को प्रोजेक्ट मिलता है, ईशा की योजना पूरी तरह सफल हो जाती है। उधर कमरे में बंद ईशा को जब यह पता चलता है कि उसका प्लान काम कर गया है तो उसके चेहरे पर सुकून और खुशी साफ दिखाई देती है। उसे अच्छी तरह मालूम था कि आकाश चाहता था कि सूरज मंत्री के सामने असफल हो जाए और उसकी छवि खराब हो जाए, लेकिन ईशा ने अपनी सूझबूझ से उसकी इस साजिश को नाकाम कर दिया। दूसरी तरफ मीटिंग में जब सूरज आत्मविश्वास के साथ प्रोजेक्ट प्रस्तुत करता है तो मंत्री जी उस प्रोजेक्ट से काफी प्रभावित होते हैं और उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। यह सूरज के करियर का एक बहुत बड़ा और अहम पल होता है। यह सब टीवी पर देखकर ईशा और मिशिका खुशी से झूम उठती हैं। दोनों मिलकर डांस करने लगती हैं। उस पल में उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तभी मिशिका मासूमियत से ईशा से पूछती है, मेरा तो हीरो सूरज है, इसलिए मैं उसे देखकर डांस कर रही हूँ। क्या आपका भी कोई हीरो है? इस सवाल पर ईशा थोड़ी भावुक हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मेरा भी एक बहुत बड़ा हीरो है और वो है सूरज। उसके शब्दों में प्यार, गर्व और सम्मान साफ झलकता है क्योंकि उसके लिए उसका पति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उधर सूरज भी अपने परिवार और खासकर आरव के बारे में सोच रहा होता है। वह मंत्री से बात करके आरव को एक बड़े प्रोजेक्ट में काम दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह यह बात आरव को बताता है तो आरव को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह गुस्से में कहता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और वह अपने दम पर कुछ हासिल करना चाहता है। वह साफ शब्दों में मना कर देता है कि उसे सूरज की सिफारिश से मिली नौकरी नहीं चाहिए। इधर घर में ताइमा एक और नई साजिश रच रही होती है।